का स्वागत है हमारे चैनल मार्वेलस मोटिवेशन पे। मैं हूं आपका दोस्त जयेश रोहित, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मार्वेलस मोटिवेशन आपके लिए लेकर आता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसफुल कैसे बने। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। ये कहानी है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में। आपने सुना होगा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी इस गार्डन के पीछे की संघर्ष की कहानी को सुना है? नहीं सुना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये स्टोरी है पंजाब के रोड इंस्पेक्टर नेकचंद सैनी जी के जज्बे की, जिन्होंने देश को एक अनूठी संपत्ति दी और पूरे विश्व को ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर आप मेहनत और लगन से कुछ करते हो तो कभी विफल नहीं जाता, और आप में कलात्मकता हो तो आप कबाड़ से भी सोना बना सकते हो। और यही काम नेकचंद सैनी जी ने करके दिखाया। दोस्तों, 1956 में नेकचंद सैनी जी ने रॉक गार्डन के अंदर जो कबाड़ था, कबाड़ से कलात्मक कृतियां बनाने की शुरुआत की। लेकिन इस वजह से उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसी काम की वजह से बाद में उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुआ और धन भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, 1965 में इस गार्डन का पहला फेज तैयार हो चुका था और 1976 के अंदर ये जो गार्डन था वो गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण लोग इसको देख सकते थे। 1983 के अंदर इस गार्डन का दूसरा फेज भी बनकर तैयार हो गया, और जिसके चलते 1984 में नेकचंद सैनी जी को उनकी रचनात्मकता के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 2003 में इस गार्डन का तीसरा फेज भी तैयार हो चुका था। इस कहानी के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती है और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर से मिलता है। दोस्तों, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ चीजों को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना होगा। पहला, आपको अपने जीवन में कोई एक टारगेट सिलेक्ट करना है। सोचिए, अगर आप कोई रेस में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो रेस को शुरू कहाँ से करना है और उस रेस को खत्म कहाँ कब पे करना है, आपको नहीं पता उसका फिनिशिंग लाइन कहाँ है, क्या आप रेस जीत पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी टारगेट आप लेते हो वो टारगेट शुरू कहाँ से करना है और उस टारगेट को कब तक खत्म करना है आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, तो ही आप उस टारगेट को लेके सक्सेसफुल हो पाएंगे। पॉइंट नंबर दूसरा, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सीखें। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं। वो अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराते, ना ही वो लोग बहाना बनाते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने जो गलती की है वो गलती उनकी खुद की चुनी हुई थी। वो क्या करते हैं? अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और उसमें से भी कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता निकाल कर लेके आते हैं। पॉइंट नंबर 3, असफलता से ना डरे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आप असफल हो जाओगे तो कभी सफल भी नहीं हो पाओगे। मैं आपको इसको एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा महान वैज्ञानिक के बारे में। जी, महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा वो भी अपनी लाइफ में बहुत बार असफल हुए हैं, लेकिन कभी भी वो अपने आप को उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया, ना ही उन्होंने जो काम कर रहे थे उस काम को बंद किया। लोग उन्हें पागल तक समझने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चालू रखे और एक दिन ऐसा आया कि वो सफल हो गए और आज पूरी दुनिया उनको जानती है और उनकी रोशनी आज भी हमारे ऊपर गिर रही है। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप असफलता से डरोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। जो भी असफलताएं आती है उसको पॉजिटिव लीजिए, उसमें से कुछ ना कुछ सीखिए और उस असफलता को हटा के आप सफलता को जरूर से पा सकते हैं। 4, हर दिन कुछ नया सीखे। दोस्तों, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना होगा अगर सक्सेसफुल बनना है तो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको किताबें पढ़ना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलिए, ताकि आप कुछ ना कुछ ज्ञान उनसे बटोर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान ज्यादा होगा वो एक दिन शक्ति के रूप में बाहर आएगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। नेपोलियन हिल की किताब है। जी दोस्तों, ये किताब को जरूर से पढ़िए, क्योंकि ये किताब आपके थिंकिंग को चेंज कर देगी और आप जरूर से अपने आप को चेंज कर देंगे पूरी तरह से। ये किताब पढ़ने के बाद अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सक्सेसफुल बनना है तो रोजाना आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, अपना ध्यान केंद्रित रखना। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया है उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से केंद्रित होना ज़रूरी है। अगर आपका ध्यान गलती से भी आपके टारगेट से हटता है तो क्या होगा कि वो टारगेट आपका समय पर पूरा नहीं होगा और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। सो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने जो टारगेट है, जो डिसाइडेड टारगेट है, उसके ऊपर आपको अपना ध्यान पूरी तरह से लगा के रखना है। जब तक आप सफल ना हो जाओ, जब तक आप उस टारगेट को पूरा ना कर लो, अपने आप को डट कर उस टारगेट के ऊपर जमाए रखे, आपका ध्यान केंद्रित रखें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे फास्ट रनर कौन है, दौड़वीर कौन है? जी हाँ, हुसैन बोल्ट। सब लोगों के दिमाग में उन्हीं का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने पिछले 3 ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। और आपको पता है वो 9 गोल्ड मेडल जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ट्रैक पे 115 सेकंड की दौड़ की है। जी हाँ, बिल्कुल 115 सेकंड दौड़े हैं और उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये 115 सेकंड के लिए उन्होंने अपने जीवन में 20 साल मेहनत की है। 20 साल मेहनत करने के बाद ये 115 सेकंड उनके जीवन में आए हैं और जिसने उसने सफलता दिलाई है। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।